सीटेट दिसंबर 2024 का फॉर्म का आवेदन स्टार्ट हो चुका है। कैसे आपको अपने फॉर्म को फिल करना होगा, इस वीडियो में एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाया जाएगा, जिससे आप कोई भी मिस्टेक ना करें अपने सीटेट के फॉर्म को फिल करते समय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने के पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। लेटेस्ट न्यूज में आपको अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2024 दिख जाएगा और नीचे आज का डेट और टाइम आपको चलता हुआ दिख रहा है। आज के दिन फॉर्म स्टार्ट हुआ है और 1 महीने का आपको समय मिलेगा अपने फॉर्म को फिल करने के लिए। तो आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वेबसाइट प्रॉब्लम बहुत करता है। तो चलिए यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करके दिखाते हैं। तो अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2024 पर आपको एक बार क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा, जहां पर आपको दोबारा से अप्लाई फॉर सीटेट की लिंक मिल जाएगी। आप नीचे देख सकते हैं रेड लाइन में लिखा हुआ है अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2024। तो यहाँ पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने साइन इन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से साइन इन करना होता है। लेकिन यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपको तभी मिलता है जब आप रजिस्ट्रेशन कर लिए होते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप साइड में न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे एक बार। तो सभी कैंडिडेट को यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद साइन इन करना है। चलिए धीरे धीरे आपको सिखाते हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर एक बार क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने इंस्ट्रक्शन का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको हर एक स्टेप देख लेना है। यहाँ पर आपको फीस वगैरह की जानकारी भी मिल जाएगी और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। तो इसको आप एक बार अच्छी तरीके से पूरा पढ़ लें। उसके बाद नीचे आपको चेक बॉक्स पे चेक करना है और प्रोसीड कर देना है। ऐसा करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको पर्सनल डिटेल देना होगा, जिसमें आपको अपना नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम बताना होगा, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, जेंडर सेलेक्ट करना है। आइडेंटिटी टाइप में आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आईडी प्रूफ के लिए, जिसमें आपको वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, राशन कार्ड या फिर अदर कोई वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ आपको यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पे किसी भी एक आइडेंटिटी टाइप को सेलेक्ट करें। आइडेंटिफिकेशन नंबर में आपको उस आईडी नंबर को फिल कर देना होगा। तो ऐसे कैंडिडेट जो आधार कार्ड देना चाह रहे हैं, उनको यहाँ पे एनी अदर गवर्नमेंट आइडेंटिटी पे क्लिक करना है और आईडी नंबर दे देना है अपना आधार कार्ड नंबर। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल में प्रेमिसेस नंबर, प्रेमिसेस नेम, सब लोकेलिटी आपको यहाँ पे अपने पूरे एड्रेस को इन तीनों लाइन में टाइप कर देना है। अगर आप गांव में रहते हैं तो विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट आप ये सब टाइप कर सकते हैं इन्हीं तीनों लाइन में। और अगर आप शहर में रहते हैं तो प्रेमिसेस नंबर, प्रेमिसेस नेम, सब लोकेलिटी, सेक्टर नंबर वगैरह आप जो भी जैसा भी आपका एड्रेस है आधार कार्ड के पीछे लिखा हुआ है आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, पिन कोड टाइप करना है, ईमेल आईडी देना है और अपने ईमेल आईडी को रीवेरीफाई करने के लिए कंफर्म ईमेल आईडी में दोबारा से फिल कर देना होगा। इसी तरीके से मोबाइल नंबर को भी आपको 2 बार टाइप कर देना है। उसके बाद अगर आपके पास कोई लैंडलाइन नंबर वगैरह है तो आप दे सकते हैं, वरना इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको परमानेंट एड्रेस देना होगा। तो अपने परमानेंट एड्रेस को यहाँ पर टाइप कर दें और अगर ऊपर दिया गया एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस चेक बॉक्स पे चेक करना है। ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि नीचे आपका एड्रेस फिल हो चुका है। उसके बाद आपको चूज पासवर्ड पे अपने पासवर्ड को बनाना होगा, जिसके लिए आप पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो साइड में आपको एक पॉपअप इंस्ट्रक्शन पेज आ जाएगा, जिसमें आपको पासवर्ड को बनाने के लिए सभी चीज बताई गई है कि आपको किस तरीके से अपना पासवर्ड बनाना है। तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लें। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड में अपने बनाए गए पासवर्ड को रीटाइप करें। नीचे आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो किसी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन को सेलेक्ट करें और सिक्योरिटी आंसर में उस सिक्योरिटी आंसर को आपको फिल कर देना है। उसके बाद नीचे आपको कैप्चा फिल करना है और सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना होगा। ऐसा करते ही आपके सामने प्रीव्यू पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आप अपनी भरी गई सभी डिटेल को अच्छी तरीके से एक बार रीचेक करें। कोई भी गलती नहीं रहनी चाहिए। अगर कोई गलती है तो नीचे आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप अपनी गलती का पहले सुधार करें। उसके बाद वापस से प्रीव्यू पेज पर आएं और अगर दी गई सभी जानकारी सही है तो नीचे आपको सभी चेकलिस्ट पे चेक करके अपनी डिटेल को वेरीफाई कर देना होगा और डिक्लेरेशन आई एग्री चेक बॉक्स पे चेक करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। ऐसा करते ही एक पॉपअप आएगा कंफर्मेशन के लिए, जिसमें आपको ओके करना है। ओके करते ही आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिसको आपको यहाँ नीचे एक ओटीपी बॉक्स बन जाएगा जिसमें आपको फिल करना होगा। ओटीपी फिल करने के बाद नीचे आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही
आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा और आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड दिख रहा है। साइड में आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, जिसको आपको कंप्लीट करना होगा। लेकिन इसे तो बाद में कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करना होता है, जिसके लिए आप साइट में देख सकते हैं कि यहाँ पे मोबाइल नंबर तो वेरीफाइड है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन टाइम में ओटीपी की मदद से मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका था। लेकिन ईमेल आईडी पे आपको वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी सेंड करवाना होता है और वेरीफाई करना होता है, जिसके लिए यहाँ पे नीचे वेरीफाई ईमेल आईडी पे आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जहां पर आपका ईमेल आईडी शो कर जाएगा। अगर आपको चेंज करना है तो नीचे चेंज ईमेल आईडी लिखा है, और नहीं चेंज करना है तो इसे वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के लिए आपको सिक्योरिटी पिन में कैप्चा फिल करना है और सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आपके दिए गए ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है, जिसको आपको ओटीपी बॉक्स में फिल करना है और वेरीफाई कर देना है। ऐसा करते ही योर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड सक्सेसफुली का पॉपअप आ जाएगा और आपको क्लिक हियर टू गो होम पे क्लिक करना होगा और अपने डैशबोर्ड पे पहुंच जाना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी वेरीफाइड है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो कि इनकम्प्लीट है इसे कंप्लीट करना होगा और उसके बाद फीस पेमेंट को भी कंप्लीट करना होगा। तो चलिए एक एक स्टेप आपको दिखाते हैं। इसके लिए आप साइड में एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। आपके सामने एप्लीकेशन स्टेटस ओपन हो जाएगा, जिसमें कॉन्टैक्ट डिटेल कंप्लीटेड है और नीचे के दिए गए सभी डिटेल इनकम्प्लीटेड है, जैसे पर्सनल डिटेल, अप्लाई डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड। उसके बाद आपका फाइनल सबमिशन यहाँ पर इनकम्प्लीट आपको शो करेगा। इसे कंप्लीट करने के लिए साइड में आपको एक एक स्टेप पे क्लिक करना होगा। जैसे सबसे पहले हम लोग पर्सनल डिटेल पे चलते हैं। यहाँ पर आते ही आप देख सकते हैं कि पर्सनल डिटेल में रजिस्ट्रेशन टाइम में जो डिटेल दी गई थी, उनमें से कुछ डिटेल जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स मदर्स नेम यहाँ पे ऑटोफिल है। आपको नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद कैटेगरी बताना है, जनरल, SC ST OBC। उसके बाद यहाँ पर आपसे बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बारे में पूछ रहा है, तो अगर आप डिसेबल हैं तो यस कीजिए। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बताना होगा आपको, और स्क्राइब या रीडर की जरूरत है या नहीं आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके बताना होगा। अगर आप डिसेबल्ड नहीं हैं तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए, आपसे कोई भी डिसेबिलिटी टाइप नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद नीचे आपको दोबारा से PWD कैंडिडेट अगर आप हैं तो यस करना होगा, अगर नहीं है तो नो करना होगा। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको राइटिंग में कोई लिमिटेशन है, तो उस हिसाब से अगर है तो यस कीजिए, अन्यथा नो करिए। उसके बाद नीचे आपको एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में बताना होगा नॉट एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड एज टीचर, एम्प्लॉयड अदर देन टीचर। तो यहाँ पर अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सेलेक्ट कर लीजिए। नीचे आपको सिक्योरिटी पिन में कैप्चा फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ऐसा करते ही आप नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं, जो कि अप्लाई फॉर एंड एग्जामिनेशन सिटी डिटेल है। यहाँ पर आपको सबसे पहले ही अप्लाई फॉर्म में बताना होगा पेपर 1 या पेपर 2 आप किसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको बोथ सेलेक्ट करना है। अगर आप पेपर 1 पे क्लिक करते हैं तो नीचे आपको केवल पेपर 1 के लिए अपनी क्वालिफिकेशन बताना होगा। अगर आप पेपर 2 सेलेक्ट करते हैं तो केवल पेपर 2 के लिए आपको क्वालिफिकेशन बताना होगा। और अगर आप बोथ पेपर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए अपने क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट करना होगा। अभी आगे हम आपको बताएंगे। उसके पहले यहाँ पे लैंग्वेज आप देख सकते हैं, लैंग्वेज 1 एंड 2 में आपको बताना होगा कि आप कौन सा लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर कोई भी एक लैंग्वेज लैंग्वेज 1 में और दूसरा लैंग्वेज 2 में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने अप्लाई फॉर में बोथ पेपर सेलेक्ट किया है। तो नीचे क्लास 1 to 5 का अलग से एक ऑप्शन आ चुका है और क्लास 6 to 8 का अलग से एक ऑप्शन आ चुका है। अगर आप केवल पेपर 1 सेलेक्ट करते तो केवल आपको क्लास 1 to 5 का ऑप्शन आता, जिसमें आपको अपना क्वालिफिकेशन बताना होता। और अगर आप पेपर 2 सेलेक्ट करते तो केवल नीचे वाला ऑप्शन जो कि 6 to 8 है, केवल यही ऑप्शन आपके सामने आता, जिसमें आपको अपना क्वालिफिकेशन बताना होता है। तो यहाँ पर मैंने बोथ सेलेक्ट किया है, तो अगर आप बोथ सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन आएगा, सभी के लिए सेम है। तो यहाँ पर आपको बताना होगा क्लास 1 to 5 में। सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं साइड में एक पॉपअप क्वालिफिकेशन लिस्ट आ चुकी है, जिसमें आप अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पर देखें आपने जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट किया है उसके हिसाब से 1 2 3 4 जो कोड है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे यहाँ पर मैं जिस कैंडिडेट का फिल कर रहा हूँ, इन्होंने BTC DLED भी किया है और यहाँ पर इन्होंने B.Ed भी किया हुआ है। तो क्लास 1 to 5 के लिए ये डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन लगाना चाह रहे हैं, जिसके लिए कोड यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले नंबर पर DLED के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए 50% मार्क्स के ऊपर और पास होना चाहिए या फिर अपीयरिंग होने चाहिए DLED में। और अगर आप अपीयरिंग हैं तो आप फाइनल ईयर में होने चाहिए, कहने का मतलब है सेकेंड ईयर में होने चाहिए DLED में।
तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो डीएलएड वाले कैंडिडेट यहाँ पे 1 नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 सेलेक्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि इस कैंडिडेट का 1 है। अगर आपने मान लीजिए कि डीएलएड ही किया है, सीनियर सेकेंडरी में आपका 40% मार्क्स के ऊपर है और साथ में डीएलएड पास है या फिर अपियरिंग है फाइनल ईयर में, लेकिन एनसीटीई रूल के अनुसार, रेगुलेशन 2002 के अनुसार आपने इस कोर्स को किया है, तो आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे। उसके बाद नीचे इसी तरीके से काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे बीएलएड वाले जो कि 4 ईयर कोर्स है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो अगर आपने बीएलएड किया है तो तीसरे नंबर पे जा सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से आप पढ़िए। उसके बाद आपको अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से सीरियल नंबर जो साइड में लिखा हुआ है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 6 to 8 में चलते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे लिस्ट है, काफ़ी सारे कोर्स में आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताया गया है। तो आपने जो भी क्वालिफिकेशन क्वालिफाई किया है क्लास 6 to 8 के लिए, आप यहाँ पे लिस्ट में देखें और उसके क्वालिफिकेशन आईडी जो सीरियल नंबर है उसमें आपको सेलेक्ट कर देना होगा। अब जैसे यहाँ पे जिस कैंडिडेट का मैं फिल कर रहा हूँ उसने बीएड भी किया हुआ है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पे ग्रेजुएशन एंड पास्ड और परस्यूइंग ऑफ सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है। तो अगर ये कैंडिडेट चाहे तो अपना डीएलएड भी लगा सकता है पहले नंबर पे जाके, और अगर बीएड इसने किया है तो ये सेकंड नंबर को चूज करके बीएड भी लगा सकता है, क्योंकि इसने ग्रेजुएशन भी किया है, बीएड भी किया है और डीएलएड भी किया है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको जो भी लगाना है ये लगा सकता है। आपने जो भी क्वालिफिकेशन क्वालिफाई किया है आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन आईडी में सीरियल नंबर 1 2 3 4 करके 8 तक लिखा हुआ है, आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे जिसने डीएलएड किया है ग्रेजुएशन के बाद वो 6 to 8 में 1 नंबर को सेलेक्ट करेगा, बैचलर इन एजुकेशन किया है ग्रेजुएशन के बाद तो दूसरे नंबर को सेलेक्ट करेगा। इसी तरीके से नीचे आपको बीएलएड और भी काफी सारे कोर्स मिल जाएंगे। तो अलग अलग रूल को आप यहाँ पे पढ़िए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए और क्वालिफिकेशन आईडी के सीरियल नंबर को यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद नीचे आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा पेपर 2 के लिए, जैसे कि मैथ एंड साइंस या सोशल साइंस, आपको अपने हिसाब से यहाँ पे बता देना है। नीचे आपसे क्वालिफाइंग एग्जाम के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे डिप्लोमा इन एजुकेशन और डिग्री इन एजुकेशन दोनों का ही ऑप्शन है। अब आप अपने हिसाब से सीटेट के लिए जो भी देना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे केस में मैं आपको ऊपर ही बता दिया था कि 1 to 5 एंड 6 to 8 में ये जिस कैंडिडेट का फॉर्म है उसने बीएड और बीटीसी दोनों किया हुआ है, तो उसने तो दोनों सेलेक्ट किया है, तो इसीलिए यहाँ पे मुझे दोनों पे टिक करना पड़ रहा है। लेकिन आप मान लीजिए कि केवल डीएलएड किए हैं तो आपको पहले ऑप्शन पे जाना है, और अगर आपने केवल बीएड किया है तो आपको डिग्री इन एजुकेशन पे जाना है। तो बीएड कोर्स डिग्री कोर्स होता है और डीएलएड कोर्स डिप्लोमा कोर्स होता है, इसलिए आप यहाँ पे अपने आप से अपने किए गए कोर्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लें। आप जो भी सेलेक्ट करते हैं आपको उसकी डिटेल क्वालिफिकेशन डिटेल में देना होता है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करें। नीचे आपको एग्जाम सिटी सेंटर बताना है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। तो सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करें और एग्जाम सिटी नेम आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। इसी तरीके से आपको चारों एग्जाम स्टेट एंड एग्जाम सिटी सेलेक्ट करना है। नीचे सिक्योरिटी पिन में कैप्चा फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ऐसा करते ही कंफर्मेशन पॉपअप आएगा जिसमें आपको यस करना होगा और आप स्टेप 4 पे पहुंच जाएंगे, जो कि क्वालिफिकेशन डिटेल है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जिस कैंडिडेट का मैंने फिल किया है उसके क्वालिफाइंग एग्जाम में मैंने डिप्लोमा इन एजुकेशन और डिग्री इन एजुकेशन दोनों ही सेलेक्ट किया था, इसीलिए यहाँ पे एजुकेशन डिटेल में डिप्लोमा इन एजुकेशन और डिग्री इन एजुकेशन दोनों का ही ऑप्शन आ चुका है, जिसका स्टेटस मुझे बताना होगा यहाँ पर और सभी डिटेल देनी होगी। आपके अकॉर्डिंग आप जो सेलेक्ट करते हैं केवल वही डिटेल आपसे पूछा जाएगा, तो डिटेल सेम ही है, यहाँ पर आप सीख सकते हैं। सबसे पहले आपको स्टेटस बताना है कि आपने जो भी कोर्स किया है वो आप पास कर चुके हैं या फिर अपियरिंग है, तो अपने हिसाब से सेलेक्ट करें। अगर आप अपियरिंग हैं तो आप देखेंगे साइड में आपको पासिंग ईयर अपियरिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना होगा, और अगर आप पास्ड हैं तो आपको अपना पासिंग ईयर बता देना होगा। नीचे आपको कोर्स स्ट्रीम नेम में आपके कोर्स के हिसाब से ऑटोमेटिक एक ही ऑप्शन मिलेगा जिसको आपको सेलेक्ट कर देना है। साइड में बोर्ड नेम बताना है। अगर बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम में आपके बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम नहीं है तो आप अदर्स पे जाके मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं कि आपका कौन सा बोर्ड या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन नेम है, तो आपको वहां पे एक ऑप्शन मिल जाता है अगर आप अदर्स सेलेक्ट करते हैं तो। उसके बाद आपको रिजल्ट मोड पे जाना है और परसेंटेज या सीजीपीए जो भी था वो आपको बताना होगा। अपियरिंग कैंडिडेट के लिए ये ऑप्शन डिसेबल करके रखा गया है, क्योंकि अपियरिंग कैंडिडेट के लिए रिजल्ट टाइप से कोई भी मतलब नहीं रहता है, क्योंकि उनका रिजल्ट अभी नहीं आया रहता है।
उसके बाद नीचे आपको इंस्टीट्यूट पिन कोड बता देना है। अब मान लीजिए कि अगर आप पास होते तो रिजल्ट मोड में आपको परसेंटेज या सीजीपीए बताना होता, और जैसे ही आप किसी एक ऑप्शन पे क्लिक करते आपके सामने दो ऑप्शन आ जाता है जिसमें आपको टोटल मार्क, ऑप्टेंड मार्क बताना होता, परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता साइड में। तो इसी तरीके से आपको डिग्री इन एजुकेशन या डिप्लोमा इन एजुकेशन जो भी कोर्स आप किए हुए हैं और टिक किए थे उसका डिटेल दे देना है। अगर दोनों सेलेक्ट किए थे तो दोनों में ही सेम तरीके से आपको अपनी डिटेल को दे देना है। डिग्री इन एजुकेशन में आपको बीएड का और डिप्लोमा इन एजुकेशन में आपको डीएलएड का डिटेल देना होगा। तो कोर्स के नेम में कंफ्यूज होके गलत डिटेल ना दे दीजिएगा, ध्यान पूर्वक अपनी डिटेल को फिल करें। उसके बाद नीचे आपको सिक्योरिटी पिन में कैप्चा फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। ऐसा करते ही आप स्टेप 5 पे जो कि डॉक्यूमेंट अपलोड के पेज पे पहुंच जाते हैं। वहां पर आपके सामने इंस्ट्रक्शन आ जाता है जिसमें बताया जाता है कि फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। फोटोग्राफ का जो स्पेसिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है वो 10 KB से 200 KB के बीच में आपको बना के जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना होगा, और जो सिग्नेचर है उसे आपको जेपीजी फॉर्मेट में 4 से 30 KB के अंदर बना के अपलोड करना होगा। तो साइड में आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है, अपने फाइल को सेलेक्ट करना है, नीचे आपको अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक करके अपलोड कर देना होगा। जैसे ही आप एक्शन बटन के नीचे अपलोड पे क्लिक करेंगे आपके सामने फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली का पॉपअप आ जाएगा, और साइड में आप व्यू भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको सिग्नेचर भी चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर देना होगा। दोनों ही फाइल अपलोड होने के बाद साइड में आपको व्यू करने के लिए क्लिक का बटन दिख जाएगा। नीचे आपको सिक्योरिटी पिन कैप्चा फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ऐसा करते ही आप फाइनल सबमिट के पेज पे पहुंच जाएंगे जहां पर आपको एक बार के लिए प्रीव्यू दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से अपनी सभी डिटेल को एक बार चेक कर लीजिए। कोई भी गलती रहता है तो जिस भी जगह पे गलती रहता है आपको उसी स्टेप पे पहुंच जाना है वापस से, और वहां पर अपनी गलती का सुधार करने के बाद वापस से फाइनल सबमिट पेज पर आना है और प्रीव्यू को अच्छी तरीके से देख लेना है। देखने के बाद नीचे आपको हर एक चेकलिस्ट पे टिक करके सभी डिटेल को वेरीफाई करना होगा, और डिक्लेरेशन चेकबॉक्स पे आई एग्री चेकबॉक्स पे चेक करें और फाइनल सबमिशन कर दें। जैसे ही आप फाइनल सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे आपको वापस से आपके होम पेज जो कि आपका डैशबोर्ड होगा पहुंचा दिया जाता है। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म दोनों ही कंप्लीटेड है। एग्जामिनेशन फीस पेमेंट करने के लिए नीचे आपको पेमेंट का बटन दिख जाएगा जिस पर एक बार क्लिक कीजिएगा। आपको पेमेंट मोड पे पहुंचा दिया जाता है जहां पे आपको ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड करना है और अपने पेमेंट को कंप्लीट कर देना है। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट होता है आपका तीनों स्टेप कंप्लीटेड दिखेगा और नीचे ही आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा जिस पर क्लिक करके आपको अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा और पीडीएफ फॉर्म में सेव कर लेना होगा। तो आशा करते हैं कि सीटेट के फॉर्म को फिल करना आप सीख गए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है सीटेट के फॉर्म को फिल करने में तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलते रहे। धन्यवाद।